नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हाल की तस्वीरें जो हैं वो गुरु रविदास धर्मशाला जींद की हैं, जहां पर बसपा कार्यकर्ताओं ने बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया। बसपा सुप्रीमो मायावती के 68वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हरियाणा प्रदेश बसपा प्रभारी सुमेर सिंह जांगड़ा ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि बसपा की सरकार बनानी है। सुमेर जी, आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाया है, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? आज बहन जी का 68वां जन्मोत्सव है। आज उस महान शख्सियत का जन्मदिन है जिन्होंने आयरन लेडी का खिताब मिला पूर्व विश्व के अंदर, और उत्तर प्रदेश की जो 4 बार सफल मुख्यमंत्री रही और चारों सदनों की सदस्य रही, सौभाग्य प्राप्त हुआ बहन कुमारी मायावती जी को। राज्यसभा सांसद रही, लोकसभा सांसद रही। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है, अब मेरा जीवन संघर्ष और बहुजन समाज का सफरनामा। उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी बार भी सरकार बनी, 4 बार जब सरकार बनी, तो उन्होंने बहुजन समाज के लिए क्या क्या किया। सबसे पहले तो गुंडागर्दी को ख़त्म करने का काम किया। 1,46,000 बदमाशों को जेल के अंदर ठोकने का काम किया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति, गरीब, मजदूर और हमारी बहनें आज सुख शांति से रह सकें। आज का जो संदेश है हमारे सम्मानित प्रत्येक बहुजन समाज पार्टी का समर्पित व निष्ठावान कार्यकर्ता, आज ये जन्मदिन मनाने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि बहुजन समाज पार्टी में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने का काम करें। और उसमें बहन जी ने एक और आदेश दिया है कि ग्राउंड पे जाकर हमारे जीवन संघर्ष के बारे में बताने का काम करें। घर में जाकर अपने परिवार के साथ लड्डू खाने का काम करें, केक काटने का काम करें, और एक आर्थिक सहयोग के रूप में जन कल्याणकारी दिवस मनाने का काम करें। ये बहन जी की तरफ से आदेश था राष्ट्रीय मीटिंग के अंदर, और ये यहाँ भी हमारे प्रत्येक सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी को ये ही प्रेरणा मिली है कि आने वाला समय भी बहुजन समाज पार्टी का है, क्योंकि आज पूरा भारत ये बहन जी की तरफ प्रत्येक दल ये टिकटिकी लगाई बैठा है कि बहन जी कौन सा कदम उठाएंगी और क्या करेंगी, क्योंकि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का है। कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप लोग ये चाहते हैं पूरे भारत के अंदर बीजेपी को हराना है और इस सत्ता से बाहर करना है, तो बहन जी के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। और दूसरे दलों ने भी ये मान लिया है कि बहन जी के नेतृत्व में अगर चुनाव देश का लड़ा जाए और बहन जी को सर्वोपरि अगर प्रधानमंत्री बना के चुनाव लड़ा जाए, तो बीजेपी 101% सत्ता से बाहर होगी। 2024 की बात करें, हरियाणा में क्या अकेली चुनाव लड़ेगी बसपा? ये बहन जी पर निर्भर करता है, जो बहन जी आगे आदेश करेंगी, क्योंकि हमारा पार्टी का अनुशासन है, एक नीति एक नेता। वो जो हमारी नेता है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी, जो हमें आदेश करेंगी उसका ग्राउंड पे फॉलो करने का काम करेंगे। आप हरियाणा प्रभारी हैं, आप कहाँ देखते हैं हरियाणा में बसपा को? हम यहाँ बहुजन समाज पार्टी को ये मानते हैं कि आने वाला समय बहुजन समाज पार्टी का रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के वो कर्मठ साथी हैं, वो ईमानदार साथी हैं, जो दिन रात मेहनत करके एक बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। इस विचार को प्रत्येक गली मोहल्ले में फैलाने का काम करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को समझाने का काम करते हैं।
कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा क्या है। ये उन महापुरुषों की विचारधारा है जिन्होंने एक व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया। क्योंकि आप लोगों को पता है कि संविधान का निर्माण, संविधान के हमारे रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने सर्व समाज के हित को देखते हुए, सर्व धर्म के लोगों के हित को देखते हुए उसमें संविधान में का जो प्रारूप तैयार किया, उस संविधान में सर्व समाज और सर्व हित के धर्म के लोगों का हित को मद्देनजर रखते हुए संविधान बनाने का काम किया। और उस संविधान को आज बीजेपी उसमें कानून में अमेंडमेंट करने का काम कर रही है। हम ये मानते हैं आने वाला समय अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग मजबूती के साथ जो डट कर खड़े हैं, इसी तरीके से नौजवान साथी, अब बहन जी ने एक और मिसाल पेश की है कि एक नए चेहरे को, एक नौजवान साथी को इस अपना उत्तराधिकारी घोषित करके इस भारत का पूरे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना के एक नए नौजवानों में एक ऊर्जा एनर्जी का संचार देने का काम किया है कि आज नौजवानों में इतनी ऊर्जा एनर्जी पैदा हुई है कि आकाश आनंद जी हमारा भविष्य है और वो भी नौजवान हैं और वो प्रत्येक राज्य में दिन रात मेहनत करके इस बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहे, चेताने का काम कर रही। क्या बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन में अगर आती है, तो हरियाणा में गठबंधन अगर होता है तो आप कितनी सीटें मान के चलते हैं? आप प्रभारी हैं हरियाणा के, तो कितनी सीटों पर दावा कर सकती है बसपा? गठबंधन में रहे तो भी और अकेले लड़ेगी तो? गठबंधन में दावे की बात जो आप करें, अकेले तो लड़ते ही हैं। अकेले तो हमारा बहुजन समाज का पार्टी का वर्कर है जो वो दिन रात मेहनत करके मजबूती के साथ बूथ पे डट के काम करता है। और जो गठबंधन की बात आप कर रहे हैं, अगर बहन जी का अगर कोई ऐसा आदेश हुआ तो बहन जी सर्वोपरि है, जो बहन जी आदेश करेंगी, जिस तरीके से करेंगी वो हमें मान्य होगा। क्या लगता है आपको, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, अखिलेश यादव आपको कड़ी टक्कर दे रहे हैं कि बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल न हो पाए? मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूं कि अखिलेश ने तो पहले भी कोशिश की थी बहन जी के एक बार पार्टी के खिलाफ बोलने का काम किया था, लेकिन अगले दिन ही अखिलेश ने यह कहना पड़ा कि भाई बहन जी हमारी नेता है और वो बहुत बड़ी नेता है, और अपने विधायकों को भी ये बताना पड़ा कि उसका सम्मान करें, वो हमारी बहुत बड़ी नेता है। और ये स्वीकारा, प्रेस के माध्यम से स्वीकारा अखिलेश ने। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश वो राज्य है, वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वो भारत का दिल है जहां से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता तय होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत है, अगर आज ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर पर चुनाव हो तो बीएसपी सर्वोपरि में रहेगी और सत्ता पर आसीन रहेगी। ठीक है।